क्लास 10th साइंस लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर बहुत बड़ा है भाई, इसको एग्जाम के पहले हम कैसे याद करें, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। ये चैप्टर को कोई शॉर्ट करके दे दे तो हमारा काम बन जाए। अरे बिल्कुल सही, आपको ये चैप्टर बहुत शॉर्ट ऑलमोस्ट 5 पैराग्राफ में आज करवाएंगे और यहाँ पर 5.1 से लेके 5.5 सेक्शन जो है वो एक चुटकी में खत्म करेंगे। बिल्कुल देखो अभी शुरू करते हैं। यदि आप देखोगे आपकी जो अभी की करंट एनसीईआरटी बुक है फ्रेश वाली, उसमें 79 to 80 पेज पे 5.1 सेक्शन है। 5.1 सेक्शन को पढ़ोगे तब तक तो एनुअल एग्जाम आ जाएगी, इसलिए इसको बहुत शॉर्ट में हमने किया हुआ है। और देखो मैं आपको बताता हूँ, सारा कुछ आप एनसीईआरटी से मैच कर लो, मिलेगा। देखो 5.1 व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस को आप देखोगे तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं। विजिबल मूवमेंट्स, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ये हमने इंक्लूड किया हुआ है। लाइफ प्रोसेसेस इनकम्पास मेंटेनेंस फंक्शन इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन विच रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज, इसको पूरा क्रिस्प करके दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें यदि आप समझ लोगे तो भैया आप उसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिख सकते हो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब ये पूरा लाइफ प्रोसेस जो पढ़ने वाले हैं ना 5.2 से लेके 5.5 तक जो हेडिंग है वो उसी को लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू चाहिए, वो फैसिलिटेट करते हैं, क्यों सिंगल सेल इसको नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें जो बुक में है उसको हमने शॉर्ट में किया हुआ है। ये हुआ आपका 5.1। उसके बाद में आप पेज नंबर 81 to 86 में आपका पूरा कवर्ड है 5.2। इसमें ब्रॉडली है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब इसमें जो है वो 3 स्टेप्स जो इन्वॉल्व है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। एक्टिविटी जो 5.1 है स्टार्च के प्रेजेंस का, ये भी हमने दिया हुआ। एक्टिविटी 5.2 के बारे में भी है और इसको यदि आप कर लेते हो तो आपका 5.2 का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। इसके बाद में 5.2.2 से 5.2.4 में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। इसके सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो हमने इसमें इंक्लूड किया है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन थ्रू वेरियस स्ट्रेटेजीज। तो जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं, फंगाई की हो गया, पैरासाइट की हो गया, अमीबा का हो गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये सब इसमें दिया हुआ है। ह्यूमंस का जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल में कैसे डाइजेशन होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम यूज हो रहे हैं, कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। डेंटल कैरीज के बारे में भी जो मोर टू नो है वो तक इसमें मिलेगा। एंजाइम्स का पूरा डिस्क्रिप्शन है इसमें। ये रहा आपका 5.2 सेक्शन पूरा खत्म। 5.3 अब आया आपका रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज, वो जो 3 पाथवेज है ना, वो हमने इसमें कवर किया हुआ है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। यदि आपको ग्राफ समझ में नहीं आ रहा होगा या वो डायग्राम समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको देख सकते हो और उसके बाद में वापस से डायग्राम में जाओगे तो वो समझ में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स इन 2 वेज, एरोबिक विद ऑक्सीजन एंड एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन। एटीपी के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, स्टोमेटा के बारे में दिया हुआ है, एल्वियोलाई के बारे में डिस्कशन है, हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कशन है। तो रेस्पिरेशन को बहुत शॉर्ट में यहाँ पे बताया है। यदि आपको डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट से बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो अब नहीं लगेगा, क्योंकि शॉर्ट में यदि आप ये तैयार करके जाओगे तो भैया एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको डराएगा नहीं। 5.4 ट्रांसपोर्टेशन। तो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्स हार्ट के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ। ब्लड प्रेशर के बारे में भी है, जो बॉक्सेस हैं उसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में है। उसके बाद में प्लांट में जो है वो जाइलम और फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन में क्या रोल है वो सब दिया हुआ है। अब इसके बाद में एक्टिविटी भी हमने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं। तो एक्टिविटी 5.7, 5.8 का भी इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आप इसको पढ़ लीजिए पॉज करके और एनसीईआरटी से मिला लीजिए। उसके बाद में 5.5 है लास्ट वाला, वो है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के भी जितने भी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स ही मार्किंग स्कीम में होते हैं। तो कीवर्ड्स इंक्लूड करना, एक्टिविटी इंक्लूड करना ही हमारा मेन पर्पस है, जिससे कि शॉर्ट नोट का जो पर्पस है वो फेल ना हो।
तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग मेटाबॉलिक वेस्ट, फिर इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइजेस किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरिथ्रा, इसके बारे में है। नेफ्रॉन्स के बारे में है, बॉडी शॉर्ट में यूरिया एंड यूरिक एसिड, हीमोडायलिसिस भी कवर किया हुआ है, ऑर्गन डोनेशन भी इसमें कवर किया हुआ है। अब इसके बाद में प्लांट का भी जो है वो ट्रांसपिरेशन, जो एक्सक्रीशन है प्लांट में, वो जैसे ट्रांसपिरेशन, शेडिंग लीव्स, स्टोरिंग वेस्ट इन वैक्यूल्स एंड एक्सक्रीटिंग इनटू सॉइल, ये सब कुछ यदि आप कीवर्ड ध्यान में रखोगे तो आप प्लांट के एक्सक्रीशन के बारे में भी एग्जाम में लिख सकते हो। तो ये रहा बहुत शॉर्ट में 5 पैराग्राफ में ऑलमोस्ट आपका लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर खत्म। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो, इसमें आपको सबसे बड़ा टेंशन हो सकता है ये डायग्राम कैसे लर्न करें। अरे तो भाई स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है डायग्राम पे, आप चैनल पे जाकर के देख लीजिए। लाइव प्रोसेसेस के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो हैं वो आप लर्न कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको अपने सेकेंड वीडियो में इस चैनल के बताया था कि एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन ही वर्ल्ड की बेस्ट स्टडी टेक्निक है और इसके लिए फ्री एंकी ऐप का आप यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको स्पेस रेपिटेशन कराएगा, आपका अपना वर्चुअल फ्री का ट्यूशन टीचर। और यदि आप चाहते हो कि इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का जो मैंने फ्लैश कार्ड बना करके रखा है वो आपको फ्री में चाहिए, तो मुझे मेल कीजिए revisionkarle@gmail.com पर। और हमारा भी काम खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।